हेलो दोस्तों, हमारे लूसेंट के नए पार्ट में आपका स्वागत है। तो हमारा टॉप 10 क्वेश्चन में आपका स्वागत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया गया है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जो गेहूँ, चावल, तंबाकू। 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी सही होगा। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तंबाकू ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यजमान, श्रमण, अर्थवन, श्रेष्ठीन। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। श्रमण हमारे ब्राह्मण विरोधी और वेद विरोधी कहलाते थे यदि उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूलसूत्र, छांदोग्य उपनिषद। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। शूलसूत्र हमारा वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूलसूत्र है। अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में दी गई है, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में और सामवेद में। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऋग्वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा। निम्नलिखित में से उत्तर काल में लिखित गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा। वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। और ऑप्शन सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन डी है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। उत्तर वैदिक काल में लिखे ग्रंथों का सही क्रम है वेद आएगा, फिर ब्राह्मण आएगा, फिर आरण्यक आएगा, फिर लास्ट में उपनिषद आएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हमको दिया है वेदों की कुल कितनी संख्या है। वेदों की कुल कितनी संख्या है। वेदों की कुल कितनी संख्या है। तो वेदों की कुल संख्या होगी हमारी 4। वेदों की कुल कितनी संख्या है 4। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। हमारा ऑप्शन सही ए होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हमारे त्रयी और वेदत्रयी कहलाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। हमारा प्रश्न है राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो हमारा नारा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से, कठ उपनिषद से, इस सब उपनिषद से, वृहदारण्यक उपनिषद से। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो अगला प्रश्न है हमारा हमको ऋग्वेद आर्यों का प्रमुख का ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। पशुपालन ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद को कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है, यजुर्वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।